इसके पिछले वाले वीडियो में हम पॉइंट लगाना सीख चुके थे, वो भी ट्रिक से। आज हम सीखेंगे चेंज करना मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले अपने जो नई बुक है गणिता प्रकाश क्लास 7 की, उसमें पेज नंबर 65 को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो देखिए, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन या तो मिलीमीटर में गिवन है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो हम मिलीमीटर में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन 2 है वो आपके लिए किया गया है ताकि आप उसको समझ सको। चलिए हम भी उसको समझते हैं ताकि हमें भी वो करने में आसानी हो जाए। उसके बाद हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। तो देखिए, आप देख रहे हो 12 मिलीमीटर, ये आपको शो हो रहा है पहले बॉक्स में, जिसको चेंज करने के बाद हो गया है 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पॉइंट वाले में सीखा था कि पॉइंट कब लगता है, यानी कि 12 के नीचे क्या लगा हुआ होगा, 10 होगा, तभी तो पॉइंट घसक के राइट से लेफ्ट की तरफ आया है 1.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या अनुमान लगाया यहाँ पर कि जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट अगर अपोजिट करेंगे, अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो हम डिवाइड न करके क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर हमारे दिमाग में बैठ गया है तो फटाफट हम निकालते हैं आंसर। ठीक है, तो चलिए पहले हम अपना आंसर निकालते हैं, फिर हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। तो देखिए, जैसा कि आपका 2 क्वेश्चन तो आपका गिवन, अब आपका है 70 मिलीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है इसको सेंटीमीटर में। ठीक है जी, तो हमने अभी देखा था क्या कि हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, कर दीजिए 10 से डिवाइड। तो 70 में जब 10 से डिवाइड करिएगा तो आंसर क्या होगा, 10 7 जा 70, यानी क्या आंसर आएगा आपका 7। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, ओनली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट में नहीं आया आंसर, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आया, कोई बात नहीं, जैसे आएगा हम वैसे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें अपोजिट कर दिया है। क्या कर दिया है, आपका सेंटीमीटर तो गिवन है, क्या है 0.9 सेंटीमीटर तो गिवन है, आपको अब लाना है मिलीमीटर में। तो हमने अभी क्या था कि जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप 10 से मल्टीप्लाई, तो यानी 9 10 जा क्या हो जाएगा 90, 9 10 जा 90, और पॉइंट कितना है, एक नंबर के बाद लगा हुआ है। ठीक है, यानी 9 एक नंबर, उसके बाद पॉइंट इस तरीके से लगा हुआ है, तो हम भी पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा नंबर है 90, तो हम 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन का पार्ट तो 0 हो गया है, तो हमारा सिर्फ होल पार्ट है कितना, 9। तो आपका यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 9। ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, 134 मिलीमीटर हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। चलिए करते हैं, हमें करना होगा 10 से डिवाइड। हमने पॉइंट वाले सेक्शन में ट्रिक सीख लिया है तो हमें तो टाइम लगना नहीं है, यानी हमें दिख रहा है वहाँ पर 1 0, तो हमें यहाँ पर एक पीछे से राइट से लेफ्ट की तरफ एक नंबर पे पॉइंट लगा देना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13.4। कवर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइट चली गई है थोड़ा, कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें ये वाला पार्ट गायब है, चलिए निकालते हैं 203.6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब इधर का पार्ट आपको निकालना रहे, ध्यान रखिए, जब इधर का हम निकाल रहे हैं पार्ट तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, जस्ट इसके अपोजिट वाला, तो हम 10 से कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है, अगर ये चीज़ आप सीख गए, ये दिमाग में बैठ गया कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ डिवाइड करना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होने वाली है। तो चलिए अब इसमें कर लीजिए 10 से मल्टीप्लाई। तो अगर मान लीजिए पॉइंट अगर नहीं होता, इस तरीके से सोच के करिए, देखिए मल्टीप्लाई करना कितना ईजी होता है। अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं होता तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना हो जाता है, 203.60, इस तरीके से हमारा आंसर आता। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लिए, तब हम पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट हमारा एक नंबर के बाद था, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ एक नंबर के बाद था, तो हम पॉइंट भी अब उसी तरीके से लगा देंगे वापस जैसे वो था। तो एक नंबर के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पर 0 से हो रहा है, तो 0 वाला पार्ट को दिखाना जरूरी नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2036। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट वाला आंसर हो जाएगा 2036।
36। चलिए अब हम अपना आंसर चेक करते हैं कि हमारा सही है कि नहीं, कितना हमने सही किया, कितना हमने गलत किया। चलिए चल सॉल्यूशन पे। ये देखिए देखिए अब हम चेकआउट करते हैं। देखिए हमारा पहला आंसर कितना आया था 7 सेंटीमीटर, दूसरा 9, तीसरा 13.4 और चौथा हमारा आया था 2036 मिलीमीटर। क्लियर है? तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, मैं इधर कर देती हूँ। देखो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, इस तरीके से अपने बुक में नोट आउट कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने ट्रिक से बताया वैसे भी आप फिल इन द ब्लैंक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तो आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए आपको ये बॉक्स भी फिल करके दिखाया गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना सीखा है, कन्वर्जन। ठीक है, इसको आप भूलना नहीं है, जिससे हम आगे सेशन पढ़ेंगे हमें और भी कन्वर्जन सीखने को मिलेंगे। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे को कवर ना करें, भूलते चले जाएं, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप एग्जाम में लिखोगे तो, कि हमने किस में कितने से मल्टीप्लाई किया था। ये आपको थोड़ा सा मेमोरी में रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट हमारा पेज आ गया है 66, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें बस आप इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे और जो 1-2 क्वेश्चन मैं कमेंट में डालूंगी उसका आप आंसर जरूर करेंगे, ताकि मुझे पता चलते रहे कि आप प्रैक्टिस में लगे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब इंजॉय भी करिए और साथ में पढ़ाई भी करिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।